नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज एट 11 में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज कांकेर और धमतरी में कार्य समिति की बैठक लेंगे। रायपुर में उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि हर जिले के कार्यकर्ता से सीधा संवाद हो और संगठन को निचले स्तर पर सक्रिय करना है। ओम माथुर ने कहा कि मोदी सरकार और बीजेपी के 15 साल के काम को जन जन तक पहुंचाने का काम होगा। तो मिशन 2023 की तैयारी में लगातार बीजेपी जुटी हुई है और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज कांकेर और धमतरी में कार्य समिति की बैठक लेंगे। रायपुर में उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कोशिश होगी कि हर जिले के कार्यकर्ता से उनका सीधा संवाद हो और संगठन को निचले स्तर पर सक्रिय करना है। तो एक्टिव मोड में बीजेपी नजर आ रही है। ओम माथुर ने कहा कि मोदी सरकार और बीजेपी के 15 सालों के काम को जन जन तक पहुंचाना है। कुल मिला के प्रभारी का जो काम होता है, संगठन को निचले स्तर तक सक्रिय करना, संगठन जीवन का प्रत्येक कार्यकर्ता किसी न किसी काम में लगे, हर हाथ को काम देना, हर कार्यकर्ता को काम देना, इस निमित्त ये सारे प्रवास हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता शिखर सीधे जुड़ गए हैं। शिखर, लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर और आज की बैठक के क्या मायने हैं? देखिए, आज प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव दोनों कांकेर और धमतरी जिले के प्रवास पर हैं और इस दौरान जो है जिला कार्य समिति की बैठक भी लेते नजर आएंगे। जिस तरह से बैठकों का आयोजन हो रहा है, बीते दिनों हमने देखा कि किस तरह से प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी और इससे पहले भी ओम माथुर लगातार जिले स्तर पर जाकर जो है कार्यकर्ताओं से चर्चा करते नजर आए थे और एक बार फिर धमतरी और कांकेर में जिला कार्य समिति की बैठक लेने जो है ओम माथुर गए हुए हैं। और इस दौरान जिस तरह से बैठकें होंगी, 2023 का विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है इन बैठकों को लेकर, क्योंकि 2023 में जिस तरह से चुनाव होंगे, कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, किस तरह से काम किया जाए और क्या कुछ आगामी रणनीतियाँ तय की जाए, ये तमाम चीज़ें हैं जिसे लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। ओम माथुर का भी बयान इस पर सामने आया है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की आवश्यकता है और उन्हीं से लगातार मुलाकात की जा रही है। एक प्रभारी के तौर पर अगर देखा जाए तो एक कार्यकर्ता के बीच जो है वो पहुंच रहे हैं और उनकी मंशा जानने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से संगठन काम करे और क्या कुछ जो है कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने को लेकर किया जाए। वो तमाम चीज़ें को लेकर पूरी तरीके से ओम माथुर जुटे हुए हैं और अलग अलग जिलों का दौरा भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से चर्चाएं भी कर रहे हैं। और इस दौरान वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 15 साल जो बीजेपी की सरकार ने काम किया है, केंद्र की मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं को लेकर 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा जाएगी और लोगों से भाजपा को एक बड़ी जीत दिलाने की जो कोशिश जो रहेगी वो ओम माथुर करते नजर आएंगे। जी, निश्चित रूप से ओम माथुर ये तो करते नजर आएंगे ही। इसी के साथ बड़ी चीज ये है शिखर कि जब विधानसभा चुनाव से पहले उनको प्रदेश के प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसको अब बखूबी निभाना है और उनके सामने चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि इससे पहले हमने देखा था सभी मोर्चा प्रकोष्ठों की उन्होंने बैठक ली थी, महिलाएं भी उसमें शामिल थी, यानी कि हर वर्ग को साधने की बीजेपी ने उस वक्त कोशिश करी और अब कहा जा रहा है कि हर कार्यकर्ता से सीधा संवाद करेंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण है। इस बार बीजेपी के पास जो है 76 का फासला है, क्योंकि 76 ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी जो है वापसी नहीं कर पाई है और इसीलिए पूरे 90 विधानसभा सीटों पर पूरा फोकस बीजेपी कर रही है। अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनका दौरा लगातार प्रदेश प्रभारी ओम माथुर करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा संगठन से जुड़े जो बड़े नेता हैं वो भी लगातार जो है दौरा करते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिला के जो बड़े नेता हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है, किस तरह से काम किया जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे 90 विधानसभा सीटों को लेकर तैयारी बीजेपी कर रही है। हर एक छोटे कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं, उनसे चर्चाएं की जा रही है ताकि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में वापस लौटाई जा सके। जी, निश्चित रूप से, और देखना होगा कि इसमें कितनी सफलता हासिल हो पाती है ओम माथुर को और पूरी बीजेपी को। बहुत शुक्रिया शिखर आपका।